देखो आज ना हम हार्ट फेलियर के बारे में, हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने हार्ट फेलियर के 3 लेक्चर और पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं पढ़ाए तो आप उसे पढ़ लें। तो देखो सबसे पहले आपको हार्ट फेलियर में क्या क्या खाना है, इस चीज़ को, ड्रग्स का हम बात को यूज़ करेंगे, यानी कि पहले क्या क्या हम खाना चाहिए हमारे लिए। जैसे तुम्हारा जो फ्लूइड है, यानी कि फ्लूइड इनटेक, तो वो आपको बस 1.5 से 2 लीटर, यानी कि इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि फ्लूइड क्या होता है तुम्हारे ब्लड में जाके मिल जाता है, ठीक है, और वो तुम्हारे हार्ट पे क्या हो, लोड देगा, ठीक है। और साल्ट, यानी कि जो तुम घर में नमक खाते हो, तो हम देखते हैं इंडियन जो एवरेज लगभग 20 मिलीग्राम लगभग दिन में यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना आपको। 2 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करना है। नमक क्या करता है तुम्हारे शरीर में पानी को क्या करता है, रोकता है वो। और ये फ्रेश फ्रूट है ये, यानी कि आप जितने हो सकता है फल खाएं। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फलों के नाम बताता फिरूं कि कौन कौन सा फल खाना है, आप कोई सा भी फल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी का यूज़ करें। राइस, यानी कि चावलों में आपको ब्राउन राइस अगर मिल जाए तो बेटर रहेगा, यानी कि खाने के लिए। और गेहूँ, गेहूँ को देखो ऐसा होता है, गेहूँ क्या होता है ज़्यादा पीस देते हैं लोग, तो वो नहीं, यानी कि मोटा पिसा हुआ गेहूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। रोटी कम खानी है। सपोज जैसे मान लो आप 5 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं, ठीक है, 100 ग्राम सब्जी से, तो आपको क्या करना है, रोटी कम कर देनी है। मान लो 1 रोटी करके इसे बढ़ा देना है, यानी कि 250 ग्राम सब्जी कर देनी है, ठीक है। और क्या नहीं खाना है आपको, जो बिल्कुल जहर की तरह काम करता है, एक तो आपको शुगर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और नमक बिल्कुल बंद कर देना है, लगभग बंद कर देना है। और मैदा, इसका यूज़ नहीं करना है। और एक और है अल्कोहल, ये यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये तो तुम्हारा हार्ट फेलियर में क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब सपोज मान लो तुम्हारा हार्ट फेल कर गया पूरी तरह से, तो अब ड्रग्स भी यूज़ करेंगे। तो पहले हार्ट फेलियर के बारे में थोड़ा सा ये देख लो, हार्ट फेलियर है क्या। जैसे तुम्हारा जो हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं करवा पा रहा, ठीक है। अब सपोज मानो अगर तुम्हारा राइट वेंट्रिकल क्या है, फेल कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लड को इसमें, यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज में क्या करेगा, पंप नहीं करवा पाएगा, जिससे क्या होगा तुम्हारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, और यहाँ पे यानी कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक कंजेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा। या फिर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाए, अगर ये कर गया तो ये क्या करेगा, तुम्हारा एओर्टा में ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगा, और तुम्हारा ब्लड क्या होगा, यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा और पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, यानी कि फ्लूइड को थोड़ा सा बाहर निकाल दूं, ताकि हार्ट पे क्या हो, लोड कम हो जाए। अगर मान लो थोड़ा फ्लूइड रहेगा तो आसानी से पंप करवा पाएगा। तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोस्टली डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। डायूरेटिक्स में जैसे फ्रूसामाइड्स। तो फ्रूसामाइड क्या करती है, तुम्हारी किडनी पे एक्ट करेगी, यानी कि किडनी से एक्ट करके और डायूरेसिस, यानी कि यूरिनेशन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगी, जिससे कि तुम्हें बार बार यूरिन पास करोगे। अब मान लो जैसे यूरिन के थ्रू क्या होगा, तुम्हारे फ्लूइड को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। और दूसरा क्या करती है, वीनो डायलिशन, यानी कि वीनो मतलब ये तुम्हारा जो, इसे करेगी थोड़ा सा डायलेट कर देगी, हल्का सा ऐसे करके, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, इसमें कम जाएगा, और जब यहाँ जाएगा तो ये आराम से इसे पंप करवा पाएगा। और यूरिनेशन के, यानी कि मान लो जो तुम्हारा एओर्टा है, अब यानी कि यहाँ पे एक्ट करेगा, और यहाँ से क्या करा, इसने यूरिन के थ्रू क्या करा, तुम्हारे बहुत सारे फ्लूइड को बाहर निकाल दिया। तो जब यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है वो कम हो जाएगा, और ब्लड क्या करेगा, ये तुम्हारा आसानी से तुम्हारा हार्ट क्या होगा, इसे पंप करने लगेगा। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें फ्लूसेमाइड्स की, तो लगभग 40 मिलीग्राम में मिलती है, और मार्केट में खूब, यानी कि लैसिक्स के नाम से मिलती है ये। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं इसे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप फ्लूसेमाइड्स का यूज़ कर रहे हैं तो जो तुम्हारा बीपी है, यानी कि जैसे मान लो तुम्हारे शरीर से अगर फ्लूइड का लॉस होगा तो क्या करेगा, बीपी तुम्हारा फॉल करेगा। तो जो तुम्हारा बीपी है वो 100 mmHg, यानी कि जो सिस्टोलिक बीपी है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपको मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। तो ये जो हम फ्लूसेमाइड देते हैं, ये ना सीवियर कंडीशन में देते हैं, यानी कि पेशेंट का हार्ट इतना फेल कर गया है कि वो असमर्थ है चलने तक में, यानी कि सांस लेने तक में परेशानी हो रही है उसे। अगर माइल्ड या मॉडरेट हार्ट फेलियर है तुम्हारा,
तो हम क्लोरथैलिडोन का यूज़ करते हैं। क्लोरथैलिडोन का भी यही काम है, यानी कि यूरिन आउटपुट को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो यहाँ से जब फ्लूइड बाहर, यानी कि जैसे इसमें फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, तो इसने किडनी के थ्रू बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से फ्लूइड कम हो जाएगा और वेनोडाइलेशन करता है, यानी कि डायलेट करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, हार्ट, यानी कि तुम्हारे हार्ट में क्या होगा, फ्लूइड कम जाएगा, तो आसानी से ब्लड पंप कर पाएगा ये। तो मैंने देखो लिख भी रखा है, ये वेनोडाइलेटेशन करता है और पीरियड को कम करता है। तो इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 25 मिलीग्राम, यानी कि एक बार हम 24 घंटे में इसका यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो मैंने क्या करा, फ्लूइड को तो कम कर दिया मतलब यूरिन के थ्रू, लेकिन जैसे मान लो ये सुकड़ी पड़ी है, तुम्हारा जो एओर्टा है ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा है इसका, तो मैं क्या करूँ, इसे फैला दूँ ताकि ये हार्ट को कम ताकत लगानी पड़े ब्लड को पंप करने के लिए। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एस इनहिबिटर का यूज़ करते हैं। एस इनहिबिटर क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो इसमें जैसे इनालाप्रिल तुम्हारी और फोसिनोप्रिल और भी बहुत सारे प्रिल आते हैं। तो इसकी जो डोज की बात करें हम तो 5 मिलीग्राम में से यूज़ करते हैं हम, ठीक है। नाइट्रेट्स का यूज़ कर सकते हैं, तो नाइट्रेट्स तुम्हारे मोस्टली यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि तुम्हारे, यानी कि ये सुपीरियर वेना केवा है और ये इन्फीरियर वेना केवा। तो इसको क्या करते हैं, ये डायलेट करते हैं। अगर डायलेट कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड तुम्हारा कम जाएगा इसमें को हार्ट में के लिए, ठीक है। तो नाइट्रेट में ऐसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट से तुम्हारा नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। और मान लो ये सब करने के बाद मैंने क्या करा, फ्लूइड को तो कम कर दिया, लेकिन तुम्हारा हार्ट इतना कमजोर हो गया कि ये ब्लड को पंप ही नहीं करवा पा रहा। जैसे सपोज मान लो यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ से यहाँ 5 लीटर फ्लूइड आ रहा है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ कितना पंप कर पा रहा है, ये 1 लीटर ही पंप करवा पा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि जैसे टोटल ब्लड मान लो यहाँ से आ रहा है, तो इसका 70% यानी कि हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए तो सही माना जाता है। तो सपोज मान लो तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, 25% से भी कम हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा हार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पा रहा। तो इसके लिए हम क्या है, डिजॉक्सिन देते हैं, और बहुत कम डोज में, यानी कि 0.125 मिलीग्राम में। तो ये क्या करती है, तुम्हारी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो तुम्हारे हार्ट के बल को क्या करती है, बढ़ाती है। और फिर क्या है, जैसे मायोकार्डियल इंफेक्शन हो गया, बिल्कुल तुम्हारा हार्ट ठीक है, लेकिन क्या हुआ, तुम्हारी जो हार्ट की मसल थी ये डैमेज हो गई, और जिससे डैमेज होने के बाद सपोज जैसे तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल डैमेज हो गई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, अब मान लो चोटिल व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, ऐसे तुम्हारा हार्ट भी चोटिल हो गया, तो ये ब्लड को क्या करेगा, पंप नहीं करवा पाएगा। तो हार्ट को ब्लड को पंप कराने के लिए हम एक डोपामीन है इसका यूज़ करते हैं, यानी कि 5 से 10 माइक्रोग्राम इन्फ्यूज़न देते हैं इसका। जैसे इन्फ्यूज़न क्या होता है, जैसे तुमने क्या करा, एक ड्रिप के अंदर से डाला और बूंद बूंद करके बॉडी में चढ़ा रहे हैं। तो इसे देख लो, जैसे मैंने लिख रखा है 5 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी। इसका क्या मतलब है, सपोज मान लो अगर 60 केजी का एक बंदा है कोई, तो मैं क्या करूं, 5 की 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, इतना, यानी कि उसको देना है डोपामीन। मैंने देखो इससे जो लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया कि हार्ट फेलियर का कारण क्या होता है, तुम्हारा टैकीकार्डिया भी होता है और ब्रेडिकार्डिया भी होता है, यानी कि टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। तो हार्ट रेट का बढ़ जाना, अगर तुम्हारी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है तो हम एक ड्रग्स आती है, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, मेटोप्रोलोल, जितने लोल होते हैं वो, तो ये क्या करती है, तुम्हारे हार्ट रेट को कम करती है। तो इसकी अगर डोज की बात करें हम तो 12.5 से 25 मिलीग्राम तक, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मान लो मैंने क्या करा, किडनी के थ्रू क्या करा, फ्लूइड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो तुम्हारा ब्रेन क्या करेगा, सेंस करेगा क्या शरीर से क्या है, फ्लूइड का लॉस हो रखा है, और वो क्या करेगा, किडनी पे एक्ट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स की, यानी कि 2 होती है किडनी के भाग, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, जो एल्डोस्टेरोन है उसको निकलवाएगा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तुम्हारा सोडियम को और वाटर के रिटेंशन को बढ़ाता है। तो मैं क्या करूं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, यानी कि एल्डोस्टेरोन के विपरीत वाली ड्रग्स का यूज करूं, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन्स। तो ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रोकेगा, जिससे तुम्हारे शरीर में क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा नहीं होगा। अगर डोज की बात करें तो 12.5 मिलीग्राम में इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया। साथ में यानी कि जैसे जो बीमारी हो रखी है तुम्हें, जैसे मान लो ब्रेडिकार्डिया हो रखा है,
तुम्हारा हार्ट रेट बहुत धीमा हो रखा है तो हार्ट रेट को बढ़ाने वाली ड्रग्स का यूज़ करें आप, या टेकिकार्डिया हो रखा है यानी कि हार्ट रेट बहुत तेज चल रहा है तो हार्ट रेट को धीमा करने वाली ड्रग्स का यूज़ करें आप। पेरिकार्डियल इफ्यूजन है यानी कि तुम्हारे जो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर होती है पेरिकार्डियम की, अगर उसमें फ्लूइड भर रखा है तो उसका आप ट्रीटमेंट करें। एनीमिया है, एनीमिया भी एक कारण होता है तो एनीमिया का आप ट्रीटमेंट करें, ठीक है। तो देखो हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में ऐसा तो नहीं है तुम सभी ड्रग्स यूज़ करोगे, सिर्फ कभी कभी क्या होता है तुम्हारा इसी एक ही ड्रग से यानी कि फ्रूसामाइड से ही काम चल जाता है, ठीक है। या फिर कभी कभी हम इन दोनों को मिला के देते हैं, फ्रूसामाइड और एस इनहिबिटर्स, ठीक है। या कभी कभी इन तीनों को मिला के यानी कि फ्रूसामाइड्स, एस इनहिबिटर्स और नाइट्रेट्स। या फिर कभी कभी इसे भी देना पड़ता है, मान लो तुम्हारी हार्ट बहुत वीक हो रखी है हार्ट की मसल, तो हम डिजोक्सिन भी देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें नीड होती है तो वैसे ही हम इसका यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, क्या को डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ड्रग्स यूज़ ना करें आप, ठीक है। थैंक यू।